बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान, और आज मैं अपने व्लॉग का आगाज़ बुखारी शरीफ की एक हदीस से करना चाहता हूँ। और हज़रत औफ़ बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, वो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर कहा कि क़यामत से कबल 6 निशानियाँ गिन लो, और उनमें जो बड़ी निशानियाँ थी उनमें उनके अपना जो था पर्दा फरमा जाना था, और उसके बाद बैतुल मुक़द्दस की फ़तह थी। फिर माल की कसरत है, फितना है, रोमियों से सुलह के बाद 80 झंडों का आना है। 80 झंडों के साथ गद्दारी है, गद्दारी भी शामिल है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और इसके साथ ये हर झंडे तले 12,000 फ़ौज होगी। ये मेरे जहन में क्यों आई बात, इसलिए आई कि एक तरफ जो है इस वक्त भी आपने हरमज़ में सुलह के लिए कोशिशें जारी हैं। इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म गए, और उसके बाद अमानी जो है वफ़द वो तेहरान गया, लेकिन बरतानिया में एक बड़ी साजिश जो है रची जा रही है। यानी बरतानिया में आपने हरमज़ के नाम पर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस या एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है। अमेरिका के इमा पर यह मीटिंग बरतानिया में बुलाई जा रही है, ताकि ये दिखाया जा सके कि ये अमेरिका नहीं बरतानिया कर रहा है, और इसलिए अमेरिका तो फ़रीक है। तो उसके कहने पर तो लोग ईरान के ख़िलाफ़ नहीं आएंगे, लेकिन बरतानिया तजारत के नाम पर लोगों को वहाँ पर इकट्ठा करेगा, और एक बड़ी कॉन्फ्रेंस जो है वो किया जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता बरतानिया एक बड़ा शिकार ईरान के लिए बनता चला जा रहा है, क्योंकि अमेरिका की भी शायद यही ख्वाहिश है कि बरतानिया को भी ईरान से मार पड़े। लेकिन मुझे जो है आप लोगों से कहना है कि आप होशियार रहें। ये 80 झंडों वाली जो हदीस है, कहीं इसका वक्त तो नहीं हुआ चाहता है क्या? जो 30 ममालिक जो हैं, 30 या 32 ममालिक थे जो इराक़ पर चढ़ दौड़े थे, अब क्योंकि ज़माना बदल गया है, गद्दारी का इस हदीस के अंदर ज़िक्र है, जो मैंने आपको बयान की, मफ़हूम बयान किया है, अरबी मतन बयान नहीं किया है। और मैंने इसका जो है वो भी बताया है, हदीस नंबर भी बताया है सही बुखारी का। इसके मुताबिक गद्दारी का भी इसमें ज़िक्र है, और मैंने जब ये बयान कर रहा था तो मैंने कहा था गद्दारी पर गौर कीजिएगा। तो इसका मतलब ये है कि कुछ मुसलमान मुल्क भी, नाम नहाद ही सही, मुसलमान मुल्क भी इस गद्दारी में शामिल होंगे। सिर्फ मगरबी अक़वाम जो हैं वही शामिल नहीं होंगी, मुसलमान ममालिक भी इनकी मदद कर रहे होंगे। तो क्या आपको इस वक्त ऐसा सिनेरियो जो है वो नज़र नहीं आता है? लंदन में इत्तेहादी कॉन्फ्रेंस की जो बात है, ये एक बड़ी वेबसाइट एग्जॉस्ट ने जारी की है, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर ये बताया है कि सारे ममालिक जो हैं इकट्ठा होना चाहते हैं, ताकि आपने हरमज़ को ईरान के तसल्लुत से आज़ाद कराया जाए। अमेरिका क्या चाहता था, अब आपको समझ आएगी कि मैंने अपने एक व्लॉग में ये कहा था कि कीर स्टार्मर अब नहीं बचेगा। इसने अमेरिका और इजराइल को इनकार किया है ईरान जंग में शामिल होने का। अब देख लें, बर्नहम जो हैं वो वज़ीर आज़म है, कीर स्टार्मर जैसे ही हटा है, अड्डे मिल गए, इन अड्डों से ईरान पर हमले शुरू हो गए, और आज एक बड़ी कॉन्फ्रेंस का मुद्दा भी सामने आ गया। इस वक्त तमाम दुनिया के अखबारात में, मीडिया हाउसेस में इस कॉन्फ्रेंस को लेकर बड़ी बातें चल रही हैं। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये तजारत की बहाली के लिए नहीं है, ये आपने हरमज़ पर कब्ज़े के लिए है। अमेरिका, इसराइल और जो इस्लामी ममालिक इस तरफ थे, आपने हरमज़ के मगरब की तरफ, मशरक़ की तरफ नहीं, मगरब की तरफ जो थे, उन ममालिक के साथ मिलकर भी अमेरिका आपने हरमज़ पर आज के दिन तक कंट्रोल हासिल नहीं कर सका है, और ये उसकी बड़ी नाकामी है। इसीलिए जो है अब एक इत्तेहाद बनाने का, एक कंसोर्शियम बनाने का, एक बड़ी फ़ौज तरतीब देने का जो है चारा किया जा रहा है। और क्या ये तीसरी आलमी जंग का है? और मैं बारहा ये कह चुका हूँ कि नेतन्याहू ने चैनल 14 को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि तीसरी आलमी जंग और तीसरी स्ट्राइक, याद रखिएगा ये अल्फाज, 2 स्ट्राइक्स वो कर चुका है, तीसरी उसने करनी है ईरान के ऊपर। और उसके बाद उसकी अपनी पेश गोई, अल्लाह करे उसके मुँह में खाक जो इस तरह की पेश गोइयाँ करते हैं। लेकिन तीसरी आलमी जंग का उसने ज़िक्र किया था, और तीसरी आलमी जंग चाहे बड़े पैमाने पर बहुत सारे ममालिक में ना भी हो, महदूद पैमाने पर भी हो, और लेकिन अगर उसमें इतने ममालिक शामिल हो जाएँ तो वो एक तरह की आलमी जंग है। और आलमी जंग के जो नुकसानात भी वो आलमी सतह पर ही होते हैं। इस वक्त देख लीजिए, जो पेट्रोल की, खुराक की, अद्वियात की सूरत हाल है, ये भी आलमी सतह पर है। ये कोई एक खत्ते, एक मुल्क, एक शहर के लिए मखसूस नहीं है। अगर ईरान के लोग इस वक्त तंग हैं जंग के हाथों, तो मिडल ईस्ट का कोई अच्छा हाल नहीं है, वहाँ पर भी यही हालात चल रहे हैं। और अगर मिडल ईस्ट में भी यही हालात हैं, तो यूरोप और अमेरिका तक इस महंगाई की
لہر ہے، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج کا یہ دور جو ہے جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، احادیث مبارکہ اور صحیح احادیث مبارکہ، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شاید روایت اور درایت کا مطلب ہی نہ سمجھتے ہوں، لیکن آپ کو روایت بھی دیکھنی چاہیے اور درایت بھی دیکھنی، دونوں چیزیں دیکھنی چاہیے۔ راوی کون ہے اور اس نے کس کو جو ہے الفاظ استعمال کیے ہیں، آپ کو نظر آئے گا کہ اس حوالے سے جو احادیث ہیں وہ بڑی واضح ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ ماحول بنتا چلا جا رہا ہے جو اس پورے خطے کو ایک بڑی جنگ ملحمۃ العظمیٰ کی طرف لے کر جائے گا، اور اس کے بعد اتنے لوگ جو ہیں یہاں پر ان کی جان جائے گی کہ پرندہ بیٹھ نہیں پائے گا۔ یہ بھی احادیث میں مروی ہے، جس کا میں مفہوم بیان کرتا ہوں۔ میں عربی کو اس طرح سے بولتا نہیں ہوں، لیکن مفہوم اس کا یہی ہے، اور یہ کسی عالمی جنگ سے کم نہیں ہوگی۔ برطانیہ میں ہونے والی یہ کانفرنس جو لندن میں رکھی جا رہی ہے، اس میں شاید ایسا ہی کچھ اتحاد بننے جا رہا ہے جو آبِ حمص کو کھولنے کے لیے ایران کے خلاف نبرد آزما ہوگا۔ امریکہ نے دیکھ لیا وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، ابھی وہ روس اور جو ہے چین اس کی منت کر رہا ہے کہ آپ ان کو اسلحہ نہ دیں، لیکن یہ ہونا نہیں ہے۔ چین اور روس نے اس جنگ میں آنا ہے۔ جب اتنے ملک اتحادی ہوں گے تو روس اور چین اس سے باہر نہیں رہیں گے۔ یہ بڑی جنگ ہوگی، اس میں مسلمانوں کے ساتھ کون کون سے ممالک ہوں گے، اور جو کافروں کا لشکر ہوگا اس میں کون کون سے ممالک ہوں گے، غداری کون کریں گے۔ یہ بات آپ ذہن میں بار بار بٹھا لیجئے کہ غداری کا لفظ اس کی ترجمے مفہوم میں آیا ہے، اور یہ جو ہے جو مسلمانوں سے غداری کریں گے پھر ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ اس وقت سب لوگوں کو مڈل ایسٹ پہ نظر رکھنی ہے، اور سب لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے وقت کے لیے انہوں نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ دجال اپنا سسٹم جو ہے آہستہ آہستہ پھیلاتا چلا جا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹاتا چلا جا رہا ہے، اور مسلمانوں نے باؤنس بیک کرنا ہے، اور تبھی ہم نے ان پر کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اپنے ایمان کو بچا کے رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ جنگ بڑے پیمانے پر ہونا ہے۔ لندن میں یہ جو اجلاس یا میٹنگ آپ نے حرمز پر قبضے کے لیے ہے، یہ ایک بڑی جنگ کا نکارہ ثابت ہوگی۔ آج لکھ لیجئے، باقی باتیں پھر کس دن آپ سے کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔